बालक वहाँ बैठा रो रहा है और पत्नी उसे दूध नहीं पिला रही थी। जब बच्चा दूध के लिए रोता है ना, तो मन में आता है कि अगर मेरे स्तन से दूध निकल रहे होते तो हम अपना उसके मुंह में लगा देते। यह भावना ही पालन शक्ति है। और मैं आपको कहूँ कि ये भक्तों के कटे हुए हाथ हैं, राक्षसों के कटे हुए हाथ नहीं है। यह जो महायोनि है, यही ब्रह्मांड की कारण शक्ति है। स्त्री शरीर की योनि नहीं है, यह विश्व योनि, ब्रह्मांड योनि। जो कुछ उपस्थित भी है, जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है, यह सब कुछ देवीमय ही है। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। मैं एक बारी हमारे एक मित्र के घर गया। वास्तु ज्योतिष के चलते कुछ मित्र बनते हैं, उनके घरों में भी जाना होता है। तो हमारे मित्र बहुत बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े, और उनकी पत्नी वो बहुत सुंदर बड़े अच्छे परिवार से आई। उनको ईश्वर ने एक बालक दिया और उसके तुरंत बाद में उनके घर गया था बालक के नामकरण इत्यादि के लिए। बालक वहाँ बैठा रो रहा है और पत्नी उसे दूध नहीं पिला रही थी। आजकल तमाम कारण है कि कुछ लोगों को भ्रम है कि मेरा रंग रूप खराब हो जाएगा, कि शेप खराब हो जाएगा, कि आकर्षण खत्म हो जाएगा। हाँ, तो वो बच्चे को दूध नहीं पिलाते, वो बाहर का दूध पिलाते हैं। और जो मेरा मित्र था जिससे मिलने में गया था, तो वो एक बात कहता है, बोला डॉक्टर साहब, जब बच्चा दूध के लिए रोता है ना, तो मन में आता है कि अगर मेरे स्तन से दूध निकल रहे होते तो हम अपना उसके मुंह में लगा देते। यह भावना ही पालन शक्ति है। यह जो पालन शक्ति है, यह लिंग निरपेक्ष है, लेकिन देवी वह तो पालनकर्ता की भी पालन करता है। इसलिए हम उसको पीनोन्नत स्तना दिखाते हैं। और नीचे कटी प्रदेश पे आइए। कटी प्रदेश में हम देखते हैं कि देवी की करधनी है, और करधनी में क्या है? कटी हुई भुजाएं हैं, कटे हुए हाथों की करधनी पहनी हुई है देवी ने। और मैं आपको कहूँ कि ये भक्तों के कटे हुए हाथ हैं, राक्षसों के कटे हुए हाथ नहीं है। अच्छा। यह हाथ किसका प्रतीक है? कर्म का। हम कर्म कैसे करते हैं? हाथों से करते हैं। तो देवी अपने भक्तों को तमाम कर्म बंधनों से मुक्त कर देती है, इसका वह रूपक है। अच्छा, है ना? और उसमें छुपा हुआ क्या है? देवी की महायोनि। यह जो महायोनि है, यही ब्रह्मांड की कारण शक्ति है। योनि का अर्थ ही हुआ जो कारण शक्ति हो, जो उद्गम स्थान हो, जहाँ से उत्पत्ति होती हो। तो वह जो योनि है वास्तव में वही कालिका का असली स्वरूप है। आप देखें, अभी कामाख्या में अम्बुबाची चल रहा था, ठीक है? यह अम्बुबाची क्या है, यह कामाख्या तत्व क्या है? यह वही महायोनि है, यह वही ब्रह्मांड योनि है, विश्व योनि है, जिससे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। यह वैसा स्त्री शरीर की योनि नहीं है, यह विश्व योनि है, ब्रह्मांड योनि है, वह एक रूपक है। ठीक है? तो उसको कैसे छुपाया हुआ है? हाथों से। अब आगे बढ़िए, देवी के पैर देखिए। देवी के लिए हम कहते हैं प्रत्यालीढ़ पदा, वह आलीढ़ पादा है। आलीढ़ पादा का मतलब एक पैर आगे और एक पैर पीछे। पीछे वाला पैर वह अतीत में है, भूतकाल में है। अच्छा। और आगे जो पैर देवी बढ़ा रही है, वो कहाँ बढ़ा रही है? भविष्य में बढ़ा रही है। अच्छा। और वर्तमान तो वह स्वयं है। जो कुछ उपस्थित भी है, जो कुछ होने वाला है और जो कुछ हो चुका है, यह सब कुछ देवीमय ही है। एक और रूपक देखिए। देवी को हम प्रदर्शित करते हैं शवारूढ़ा महाभीमाम घोरदंष्ट्राम वरप्रदाम। देवी कैसी है? शव पे बैठी, या कबंध आसना है। कबंध माने हाथ कट गया है और उसके ऊपर सवार है। यह क्या है? देवी की सवारी निर्विकार होने पर ही आ सकती है। विकार युक्त व्यक्ति वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। यह देवी का रहस्य है। इसमें एक गड़बड़ बात यह है, आजकल की जो प्रैक्टिस है, आजकल का जो अभ्यास है, कि लोग काली को
केवल नकारात्मकता से जोड़ दे रहे हैं, है ना। ऐसे ऐसे साधक हो गए जो कहते हैं कि हम काली को साध लेते हैं, आपके ऊपर काली हमारे अंगूठे पे आती हैं, काली को हम बुला लेते हैं, हाँ। काली हमारे यहाँ पे है, दाहिने तरफ काली बैठी हैं। ये मूर्ख लोग हैं। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.